नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो घर पर रहते हुए खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, अच्छे खासी कमाई करने की तलाश कर रहे हो आप, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करें। आपने यूट्यूब पर कई प्रकार की वीडियोस देखे बिजनेस आइडिया से संबंधित, लेकिन उसके बाद भी साथियों आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा व्यवसाय में घर पर रहते हुए स्टार्टअप करें। तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में 10 ऐसे व्यवसाय मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे कि घर पर रहते हुए खाते पीते घूमते फिरते आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, 10 ऐसे व्यवसाय जिससे कि घर पर रहते हुए स्टार्टअप आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला पुरुष, स्टूडेंट, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में साथियों यदि आप कम पढ़े लिखे या फिर स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी आप बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। साथियों आपका पहला जो व्यवसाय, ये व्यवसाय साथियों सोशल मीडिया से रिलेटेड। जहां साथियों आप भली बात जानते हो, आज सोशल मीडिया का क्रेज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अब सोशल मीडिया के थ्रू भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हो शॉर्ट के थ्रू, या फिर साथियों लॉन्ग वीडियो बना सकते हो। इसके अलावा साथियों फेसबुक पर भी आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो या फिर लॉन्ग वीडियो बना सकते हो। इसके अलावा साथियों आप इंस्टाग्राम पर भी रील्स बना के बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, कुछ ऐसे लोगों को जो कि अनपढ़ होते हुए भी बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं आज सोशल मीडिया की मदद से। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आपके अंदर अच्छी खासी क्रिएटिविटी है, यदि आप कुछ कर सकते हो, कुछ यूनिक टैलेंट यदि आपके अंदर है, तो साथियों सोशल मीडिया पर परफॉर्म करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है साथियों, जिससे कि आपको समझना पड़ता है। यदि सब कुछ आप अच्छे खासे अरेंजमेंट कर पाते हो, यकीनन बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप पढ़े लिखे उसके बावजूद भी बेरोजगार हो, तो साथियों होम ट्यूशन का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप होम ट्यूशन का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोगों को जो कि होम ट्यूशन का व्यवसाय स्टार्टअप करके आज बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि आप पढ़े लिखे उसके बावजूद भी बेरोजगार हो, तो साथियों आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, आप होम ट्यूशन का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। क्योंकि साथियों ट्यूशन से संबंधित खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो, तो इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। क्योंकि आप भली बात ये भी जानते हो, हर अभिभावक चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसके लिए साथियों पढ़ने लिखने से संबंधित स्किल्स की डिमांड हर समय बनी रहती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप बेरोजगार हो, तो साथियों होम ट्यूशन का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को हाउसवाइफ भी स्टार्टअप कर सकती है, पार्ट टाइम स्टूडेंट भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बेनिफिट आपको देखने को ये मिलेगी साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप घर पर स्टार्टअप करते हो, तो साथियों कम बच्चे से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, 5, 10, 15 बच्चे से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। जैसे जैसे कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाए साथियों, वैसे वैसे आप अपने व्यवसाय को ग्रो कर सकते हो। आप भली बात जानते हो साथियों, आज हर लोग चाहता है हम फिट रहे, खाते पीते रहे, स्वस्थ रहे और फिट रहे। ऐसे में साथियों यदि आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो साथियों योगा ट्रेनर का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, योगा ट्रेनर का व्यवसाय आप घर पर रहते हुए चला के बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यदि साथियों आपके पास योगा से संबंधित स्किल्स है, तो साथियों योगा ट्रेनर का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो, लेकिन आपको योगा से संबंधित थोड़ा सा भी स्किल्स नहीं है, तो किसी कुशल ट्रेनर को आप हायर कर सकते हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आपके पास स्पेस मौजूद है जहां पर योगा क्लास का व्यवसाय स्टार्टअप किया जा सकता है, तो साथियों इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप अपने गांव में स्टार्टअप करते हो तो बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को यदि आप शहरी एरिया में, टाउन एरिया में, मेट्रो सिटी के आसपास स्टार्टअप करते हो, अच्छे खासे स्टूडेंट मिलेंगे, अच्छे खासे कैंडिडेट मिलेंगे, अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, यदि आप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। जी हाँ साथियों, ये व्यवसाय साथियों प्लांट नर्सरी का व्यवसाय है। जहाँ साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ टूल्स, कुछ सीड और कुछ प्लांट के साथ इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। जहाँ साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो प्लांट नर्सरी का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। थोड़ा सा भी जगह आपके पास है तो साथियों वहां पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को आप टेरेस गार्डन में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे बेनिफिट इस व्यवसाय में ये देखने को मिलता है साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। एक बच्चे भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, महिला भी स्टार्टअप कर सकते हैं, पुरुष भी स्टार्टअप कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, गांव में, शहर में, हर जगह साथियों इस व्यवसाय का डिमांड बना रहता है। किसी भी तरह का साथियों प्लांट उगा के आप सेल कर सकते हो। जी हाँ साथियों, फ्रूट से संबंधित, वेजिटेबल से संबंधित, या फिर साथियों फ्लावर से संबंधित, मतलब कि साथियों इसके अलावा कई प्रकार के 100 प्लांट भी मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो साथियों प्लांट नर्सरी का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे और आप चाहते हो स्मार्ट वर्क करके बेहतरीन कमाई करेंगे घर बैठे, तो साथियों यदि आपके पास लैपटॉप मौजूद है या फिर अच्छे खासे कंडीशन में स्मार्टफोन मौजूद है, तो साथियों आप कंटेंट राइटिंग का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, कंटेंट राइटिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, किसी भी भाषा से संबंधित, किसी भी क्षेत्र में अच्छे खासे आपकी पकड़ है, तो साथियों उससे संबंधित कंटेंट राइटिंग करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इसके लिए साथियों आपको ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। worldpress.com पर विजिट कीजिए, वहां पर अपना खुद का वेबसाइट बनाइए और किसी भी क्षेत्र में अच्छी खासी आपकी पकड़ है, तो साथियों उस क्षेत्र से संबंधित खुद का कंटेंट लिखकर अच्छे खासे पब्लिश करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जितने अच्छे खासे विजिटर आएंगे उतने अच्छे खासे
खासे आप कमाई कर पाओगे। अब भली बात जानते हो साथियों, कंटेंट राइटिंग का काम करके अच्छे खासे पार्ट टाइम स्टूडेंट भी बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट को जो कि कंटेंट राइटिंग का काम करके बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, घूमते फिरते इस व्यवसाय में ट्राई करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। अब भली बात जानते हो साथियों, मिठाई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में बना रहता है। अब भली बात ये भी जानते हो साथियों, ये सब प्रोडक्ट है जिसका डिमांड साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मिठाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर भी बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जहां साथियों किसी भी तरह का मिठाई आप बना पाते हो, अच्छे खासे स्किल्स है कुकिंग से संबंधित, तो साथियों इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। मिठाई का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, तरह तरह के मिठाई पकवान बनाइए, उसे मार्केट में सेल कीजिए, खुद का दुकान लगाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। खुद का बेकरी शॉप भी स्टार्टअप कर सकते हो, जहां पर खुद की बनाई हुई मिठाई भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ साथियों ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हर समय बना रहता है। यहाँ साथियों इस व्यवसाय को कम इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। केवल 10 से 15 हजार के लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। आप बड़ी बात जानते हो साथियों, मैरिज ब्यूरो का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ साथियों मैरिज ब्यूरो का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों मैरिज ब्यूरो का व्यवसाय यदि आप गांव में स्टार्टअप करते हो बिल्कुल नहीं के बराबर अभी के अनुसार चलेंगे। हालांकि साथियों ये चीज निर्भर करता है आपका गांव कितना अपडेट है। वैसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप शहरी एरिया में स्टार्टअप करते हो, मेट्रो सिटी के आसपास से स्टार्टअप करते हो, यकीनन बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो। जहां साथियों मैरिज ब्यूरो का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। सबसे बेनिफिट साथियों इस व्यवसाय में ये देखने को मिलती है कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल आपको एक ऑफिस तैयार करना है जहां पर कि अच्छे खासे आप डील करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जैसे साथियों मैंने पीछे के भाग में बताया, यदि आप पढ़े लिखे हो तो कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो, और इसी से संबंधित है साथियों ब्लॉगिंग का काम। यहाँ साथियों ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहां पर साथियों कंटेंट राइटिंग के काम में किसी और के लिए हमें कंटेंट लिखना पड़ता है या फिर खुद का आप लिख सकते हो, लेकिन साथियों ज्यादातर लोग कंटेंट राइटिंग में कंटेंट राइटर का काम करते हैं, किसी और के लिए कंटेंट लिखते हैं। वहीं साथियों ब्लॉगिंग के काम में खुद का कंटेंट लिखकर अच्छे खासे कमाई कर पाते हैं लोग। यहाँ साथियों किसी भी तरह के क्षेत्र से संबंधित अच्छे खासे आपकी पकड़ है तो उस क्षेत्र से संबंधित साथियों आप कंटेंट लिख सकते हो ब्लॉग साइट पर। जैसे कि साथियों सरकारी योजना से संबंधित आप कंटेंट लिख सकते हो, बिजनेस आइडिया से संबंधित कंटेंट लिख सकते हो, या फिर साथियों फार्मिंग टूल से संबंधित कंटेंट लिख सकते हो, या फिर साथियों वैकेंसी से संबंधित कंटेंट लिख सकते हो। मतलब साथियों हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रकार के आइडियाज आ जाते हैं। ऐसे में साथियों किसी भी तरह के क्षेत्र में अच्छी खासी आपकी पकड़ है तो उन तरह के क्षेत्र से संबंधित साथियों हर एक तरह के अपडेट लिखकर बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे। जितने अच्छे खासे विजिटर आएंगे उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कंटेंट राइटिंग का भी आप काम कर सकते हो, ब्लॉग साइट पर ब्लॉगिंग का भी काम कर सकते हो। यहाँ साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। हालांकि साथियों लिखने से संबंधित आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयरिंग से संबंधित किसी भी तरह की आपके अंदर अच्छे खासे स्किल्स है साथियों, तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में इस व्यवसाय का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो आज हर लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है। ऐसे में साथियों आप भली भांति जानते हो इलेक्ट्रिक डिवाइस का कोई गारंटी नहीं रहता है कि कब चलेगा, कब बंद हो जाएगा। ऐसे में साथियों जब लोग परेशान हो जाते हैं तो रिपेयरिंग सेंटर पर विजिट करते हैं। ऐसे में साथियों यदि आपके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित स्किल्स है, रिपेयरिंग संबंधित स्किल्स है, तो साथियों रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को दो तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है। यदि स्किल्स है आपके पास तो खुद का रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आपके पास स्किल्स नहीं कि किस तरह से हम कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल का रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो साथियों अच्छे खासे कुशल कारीगर को आपको हायर करना है, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे खासे मशीनरी आइटम आपको परचेज करना है, अच्छे खासे लोकेशन पर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करना है। आपको क्या करना, अपने बिजनेस को केवल हैंडल करना है और अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। केवल रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कुशल कारीगर को हायर करो, अच्छे खासे कस्टमर आएंगे और बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे। और साथियों सबसे लास्ट मोस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है साथियों किसी भी तरह का शॉप का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों दुकान का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। अब भली बात जानते हो साथियों दुकान का कैटेगरी एक नहीं बल्कि कई प्रकार के हैं। जी हाँ साथियों हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रकार के हैं। किसी भी तरह का दुकान आप स्टार्टअप कर सकते हो जो कि घर पर स्टार्टअप किया जा सकता है। जैसे साथियों रिटेल स्टोर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, किराने दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, हार्डवेयर से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, स्मार्टफोन से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। निर्भर करता है किन तरह के लोकेशन पर आपका घर मौजूद है, जहां पर अच्छे खासे ट्रैफिक आते हैं जाते हैं, वहां पर साथियों किन तरह के व्यवसाय स्टार्टअप किए जा सकते हैं। इन तरह की चीजों पर आपको अच्छे खासे निष्कर्ष निकालना है, अच्छे खासा व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों यदि ट्रांसपोर्ट साइड वाले एरिया में यदि आपका घर है तो साथियों किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं साथियों यदि आपका घर रूरल एरिया में तो साथियों सिलाई सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर साथियों किराने दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब साथियों कई प्रकार के और भी बिजनेस हो सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इन 10 व्यवसाय में से किसी व्यवसाय को आप अपने घर पर स्टार्टअप करके गजब की कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष, अनपढ़ लोग, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन निर्भर करता है किन तरह के व्यवसाय पे स्टार्टअप करने की
प्लानिंग कर रहे हो, क्या उन तरह के व्यवसाय को स्टार्टअप करने से संबंधित आपके पास स्किल्स मौजूद है या फिर नहीं है। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, आखिर कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।